परिवार की परवरिश की आशा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक आज तक पढ़ने का काम किया। परिवार की परवरिश, भरोसा है परिवार को कि इनके द्वारा होगा। इसलिए महागठबंधन के सभी हम साथी लोग यहाँ पर आपके सामने हैं, बिहार के सभी लोग, और डबल इंजन की सरकार को जिसको हम लोग ट्रबल इंजन कहते हैं, आज बिहार में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लोगों को खतरे में लोगों ने डाल दिया है। ये नौजवान सड़क पर हैं और शायद इस चेतावनी को समझ नहीं रही है सरकार। यदि ये समय आगे बढ़ा तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता किसान आंदोलित रहे हैं, नौजवान नौकरी के लिए आंदोलित हो रहे हैं, मजदूर आंदोलित रहता ही है। अनेक तरह की समस्याओं से जूझते हुए बिहार कहीं बहुत बड़े आंदोलन का शिकार न हो जाए। कम से कम इंतजार नहीं करना है उत्तर प्रदेश का चुनाव का, संवाद करिए। बहुत छोटा विषय है। क्या परेशानी है 7 लाख लोगों का रिजल्ट निकाल देना? क्या परेशानी है कि केवल एक परीक्षा का आश्वासन दे देना? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतनी जिद्दी सरकारें नहीं होती हैं जितना जिद हम लोग देख रहे हैं। पीछे जा रहे हैं बच्चे, माथा फट रहा है। ये अपने बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये बिहारी हैं, ये भारत के लोग हैं। इनके साथ जुल्म, और ये नहीं कह रहे कि हमको करोड़ों को काम दे दो, केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी घोषित कार्यक्रम और परीक्षा थी उसके अनुसार हम सबों को काम दे दो। इसीलिए महागठबंधन ने वो जो आप लगाओ दे दो घोषित किया है। यदि कल 28 को बिहार के नौजवान बंद के लिए आह्वान किया है तो हम सभी बिहार के लोग और यहाँ जो हम बैठे महागठबंधन के लोग इस पूरे बंदी का हम समर्थन करते हैं। और इस बंदी में यदि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं हुई तो सरकार का जिम्मेवारी होगा कि बिहार में शांति आगे बनी रहे, उसके लिए प्रयास करें। और इसी के साथ मैं पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि आप चंद सब लोगों के सामने रखें। से परिलक्षित हुआ कि छात्र के आंदोलन राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, छात्रों के जायज मांग के आंदोलन हो रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी चाहे तमाम महागठबंधन के लोग उन छात्र नौजवानों के लिए खड़े हैं जो अपनी जात मांग के लिए कई दिनों से आंदोलनरत है। और उसमें राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बदनाम करने की एक साजिश रखी जा रही है कि राजनीतिक दलों ने धूल दी है। राजनीतिक दलों ने धूल नहीं, वो 7 करोड़ रेलवे आरक्षण का 7% समर्थन दिया। हम उसका भी विरोध करते हैं। अगर ये जनता बाबू का साथी है जिसमें परसों मुख देखते थे अखबार में कि जो बच्चे आंदोलन में है उनको रेलवे में कहीं नौकरी नहीं होगा। क्या वह 1.25 करोड़ और बच्चे रेलवे की नौकरी से वंचित हो जाएंगे? अगर उनकी सरकार ऐसे ही कानून बनाती गई होती तो आज जनता बाबू जैसे व्यक्ति लोकसभा विधानसभा के सदस्य नहीं होते। याद है जेपी आंदोलन क्यों बस चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने, आदरणीय राम प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आज नीतीश कुमार जी ने पूर्णता दिखा रहा है छात्रों पे, वो भी तो छात्र आंदोलन के ऊपर। तो जिस प्रकार से छात्र की मांग दबाने का प्रयास कर रहा है उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करता है। कल के दंगे में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन और बच्चों के साथ है और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में छात्र के आंदोलन के साथ। आज का जो विषय है मैं उसके लिए कुणाल साहब से अनुरोध करता हूं कि महागठबंधन की तरफ से कुणाल साहब जो आज की बिहार की परिस्थिति है, जो इक्वेलित हमारे नौजवान हैं जिनके सभी राह रोके जा रहे हैं, उसके बारे में अब सभी साथियों से आप हम लोग का जो विषय है उसको बताने की कृपा करें। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि
चुकी है एनटीपीसी की और एक ग्रेड डी की परीक्षा होने वाली है। इसमें भारी विसंगति है, इसको लेकर के पूरे छात्र जो है वो आंदोलन में है। हम समझते हैं कि ये जस्ट एक विस्फोट का बिंदु बना है। दरअसल सरकार जब से आई है उसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसने कोई वादा नहीं पूरा किया। बिहार की सरकार ने जो 19 लाख रोजगार का वादा किया उनका भी कोई पूरा नहीं हुआ। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि विगत 7-8 वर्षों में देश में करीब 12 करोड़ रोजगार पाने लायक नए नौजवान सामने आ गए, लेकिन इनको नौकरी तो नहीं मिली। इस बीच इनको नौकरी मिली हुई थी, ऐसे 5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार का सवाल देश के सामने खड़ा बना हुआ है। रोजगार देने के बजाय सरकार नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक बनाती रही, उनको अपमानित करती रही है। पकौड़ा तलने का जिस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया उससे काफ़ी बेरोजगार नौजवान आहत हुए थे। इन सब चीज़ों का ही नतीजा है कि एक बड़ा विस्फोट ये रोजगार के सवाल पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर जगह देखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई, परीक्षा में करीब 35,000 वैकेंसी थी और उसके लिए करीब 1.25 करोड़ आवेदन आए। लेकिन जो कि कोरोना के 10 बाद या कोरोना काल में ही परीक्षा हुई, इसलिए उसमें से सिर्फ 60 लाख तक भर्ती हो सके। और जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि 35,000 और 20 गुना ज़्यादा हम रिजल्ट जारी करेंगे, तो संख्या के हिसाब से वो 20 गुना बता रहे हैं। लेकिन जो कैटेगरी थी उसमें 7-7 कैटेगरी है, तो बहुत सारे छात्रों ने एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन दिया था, उसमें अपना चॉइस दिया था। तो वो चॉइस उनका 5-7 हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो अकेले हैं। तो उनके एक गिनने के बजाय सरकार ने उनको अनेक गिन लिया। किसी ने 5 किया तो उसको 5 में गिन लिया गया, किसी ने 7 में जो है चॉइस रखा है तो 7 गिन लिया गया। इस तरह से जो वास्तविक संख्या 7 लाख होनी चाहिए थी रिजल्ट में, वो घट करके 2,76,000 हो गई। और कहने का मतलब कि 2/3 करीब 4,24,000 लड़के जो हैं, जो सेकेंड एग्जाम जो होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भाग लेने से वो वंचित हो जा रहे हैं। इस वजह से इनका एक भारी आक्रोश है। दूसरी ओर जो ग्रुप डी का एक एग्जाम है जिसमें करीब 1,03,000 पद रिक्त हैं, उसमें 10वां का बस क्राइटेरिया है, 10वां पास होना चाहिए। उसमें भी करीब 1,17,00,000 छात्रों ने जो है आवेदन दिया है। इस मामले में जैसा कि हमेशा से होता रहा और काम भी उसी तरह का मोटा काम है, लाइन बदलने का काम है, कुली का काम है, तो इसके लिए एक ही परीक्षा हुआ करती थी। और जिस समय लोगों ने आवेदन दिया उस समय यही शर्त था, यही जो है क्राइटेरिया बताया गया कि एक ही परीक्षा होगी। अब अचानक जो है 23 फरवरी को परीक्षा होनी है और अभी जस्ट जो है 20 या 22 जनवरी को सरकार ने कहा कि अब इसके हम 2 परीक्षा लेंगे, एक पीटी लेंगे फिर मेंस लेंगे, 2 कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन इसका होगा। तो इस वजह से जो ये 1.25 करोड़ करीब लड़के हैं, इनका भी आक्रोश हो गया, आक्रोश में पैदा हो गया और ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो छात्रों की बहुत ही जेन्युइन मांग है कि जो एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट को संशोधित कीजिए और 7 लाख का रिजल्ट दीजिए। उसी तरह से ये जो 2 परीक्षा जो ले रहे हैं इसको भी वापस लिया जाए, एक ही परीक्षा की हो, बहुत ही जेन्युइन मांग उनकी है। और इस पर अमल करने, इसको मान लेने के बजाय सरकार दमन पर उतारू है। अभी हजारों छात्रों पर मुकदमे हो गए हैं, आरा में, लॉज में, घरों में जाकर के गिरफ्तारी हो रही है। प्रयागराज में जो हुआ हम सबों ने देखा कि किस तरह से सरकार ने वहाँ दमन चलाया, ये काफ़ी निंदनीय है। तो अभी महागठबंधन की बैठक हुई है, उसमें हम सबों ने छात्रों की जो मांग है उसका समर्थन किया है और छात्र संगठनों के जरिए, नौजवानों के जरिए कल जो बिहार बंद का आह्वान है उसका हम लोगों ने समर्थन किया है। मैं थोड़ा एक ही परिचय दे दूँ। हमारे कुणाल शाह मालिक